अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 18 मुक़त्तआत लेटर्स के बारे में है। मुक़त्तआत लेटर्स ये सूरत के शुरू में आते हैं। कुरान पाक के अंदर जो सूरतें हैं तो सम यानी कुछ सूरतों के शुरू में ये हरूफ या इनको हरूफ बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड भी कह सकते हैं हम, ये अल्फाज आते हैं। अब बाज़ लोग काफ़ी परेशान होते हैं, कुछ इनको ज़बर के साथ सा पढ़ देते हैं, कुछ किसी और तरीके से पढ़ देते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। मुकम्मल इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इन हरूफ को किस तरीके से पढ़ते हैं। चलिए सबक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको ये बता दिया गया कि यहाँ पर ये जो अल्फाज हैं या हरूफ हैं ये सूरत के शुरू में आते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं कि इनको अलग अलग हर्फ, जैसे आप सबक नंबर 1 पढ़ा था, सबक नंबर 2 पढ़ा था आपने, ठीक है, उस तरीके से इसको पढ़ना है, अलग अलग तरीके पढ़ना है हर हर्फ को। अब हर हर्फ को अगर हम अलग तरीके से पढ़ें, जैसे सौद है तो इसको सौद अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अगरचे वो दूसरे हर्फ के साथ लिखा हुआ है लेकिन उसको अलग से पढ़ना है। और जहाँ गुन्ना होगा वहाँ गुन्ना करना है कह रहे हैं, और जहाँ पर इक्फ़ा इदगाम वगैरह का कायदा लगेगा वहाँ पर वो वाले कायदे भी लगाने हैं, जहाँ पर जो है वो मद्दात के कायदे लगेंगे, ठीक है, वहाँ पर मद्दात के कायदे भी अप्लाई करने हैं। ये हुरूफ ये है मद्दात का सबक, तो इसको आप लाजमी सीखिए क्योंकि इस सबक को समझने के लिए मद्दात का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे पॉइंट में ये एक लफ्ज़ के बारे में पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं, तो इसको तीसरे पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अल्फाजों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है सौद। तो इस वर्ड में जो है आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का भी लिखा हुआ है और ये ग्रीन कलर में भी लिखा हुआ है। तो जो कुरान पाक में आपको दिखेगा वो ये ब्लू कलर की तरह लिखा हुआ दिखेगा, और ग्रीन कलर का यहाँ पर इसने लिखा हुआ ताकि आपको ये पढ़ने का तरीका बता सकें कि इस हर्फ को कैसे पढ़ना है, ठीक है। जब भी सूरत के शुरू में ये सौद आएगा तो इसको इसी तरह खींच के पढ़ना है। इसका मतलब जब आप इसको इस तरह पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको एक अलग हर्फ की तरह पढ़ा है, इस पर ज़बर ज़ेर पेश लगा के इसको नहीं पढ़ा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि सौद इस हर्फ के ऊपर मद का निशान है, ठीक है। मद का निशान होने की वजह यही है कि अगर हम सौद को ओपन करके लिखें, ठीक है, यानी इस तरह लिखें जिस तरह ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, तो इसमें मद लाजिम का कायदा लगेगा, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद लाजिम होता है। तो सौद अलिफ आ रहा है यहाँ पर, यानी अलिफ मद्दा हो रहा है, फिर उसके बाद दाल साकिन है, तो मद लाजिम का कायदा लग रहा है, इसलिए जितना मद लाजिम को खींचते हैं इतना इसे खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखने लिखा हुआ है कि मद लाजिम और लीन लाजिम को 3 अलिफ तक यानी 6 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। तो इसको 3 अलिफ यानी 6 हरकत के बराबर हमने खींच के पढ़ना है, सौद। इसी तरह दूसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। हर्फ है वैसे ये, इसको आप लफ्ज़ भी कह सकते हैं, क़ाफ़, क़ाफ़, ठीक है। बिल्कुल इसके पढ़ने का वही तरीका है जो हमने सौद को पढ़ने का तरीका सीखा, ठीक है। क़ाफ़ को भी इन्होंने खोल के लिखा हुआ है बिल्कुल, तो जिस तरीके से सौद को पढ़ा है इसी तरीके से क़ाफ़ को पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर भी मद लाजिम का कायदा लग रहा है, हरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी मद लाजिम का कायदा होगा और इसको भी 3 अलिफ यानी 6 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अगला जो हर्फ है वो है नून। नून
तो यहाँ पर भी मद लाजिम का कायदा लग रहा है। अगर आप इसको ग्रीन कलर वाले हर्फ को देखें तो ये नून जो है, नून साकिन आ रहा है वाव मद्दा के बाद, ठीक है, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है, इसलिए यहाँ पर मद लाजिम का कायदा लग रहा है, इसीलिए इस नून के ऊपर भी मद का निशान है, ठीक है। तो इसको भी 3 अलिफ के मिक़दार तक खींच के पढ़ेंगे। नून। अगला लफ्ज़ देखें, अगला लफ्ज़ जो है वो त्वा और हा है, तो इस दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर को हम हुरूफ मद्दा की तरह 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 अलिफ तक खींचेंगे, त्वा, ठीक है ना। इसको त्वा को हा के साथ मिलाना है, ठीक है ना। त्वा को हा के साथ मिला के ज़बर या ज़ेर पेश वगैरह के साथ भी नहीं पढ़ना। त्वा पे खड़ा ज़बर है, हा पर खड़ा ज़बर है, तो दोनों को जो है वो 1-1 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। त्वा हा, दोनों को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पहले बता दिया गया है कि हर हर्फ को जो है वो अलग अलग पढ़ना है। और जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है उसमें अलिफ मद्दा के साथ लिखा हुआ है, अलिफ के साथ लिखा हुआ है, तो बताने का मकसद यही है कि इसको 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है दोनों को। तो हा, चलें एक दफ़ा इस लाइन को रिवाइज़ कर लेते हैं। स्वाद, क़ाफ, नून, तो हा। अब अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। नीचे जो सेकंड लाइन में पहला लफ्ज़ है, इसमें ये यासीन तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, रोज़ाना लोग पढ़ते भी होंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका सबको पता होगा, क्योंकि ये लोग जो है वो इसको पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, ठीक है। तो आ जाएँ इसके बारे में हम तफसील भी सुन लेते हैं। या पर खड़ा ज़बर है तो या को 1 अलिफ तक खींचना है, सही है, और सीन के ऊपर मद है, ठीक है। और सीन को अगर आप यहाँ पर देखें कि या मद्दा के बाद जो है नून साकिन है, यानी मद लाजिम का कायदा लग रहा है यहाँ पर भी, तो इसको हम 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे? या सीन, ठीक है। और अच्छे अंदाज में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। या सीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी मद लाजिम का कायदा लग रहा है। ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। कुरान पाक में सिर्फ मद का निशान होगा ऊपर, इस तरह ग्रीन कलर वाले हरूफ नहीं होंगे, सही है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कायदा कौन सा लग रहा है, मद आने की वजह आपको पता होनी चाहिए। अगला लफ्ज़ भी बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से हमने यासीन को पढ़ा है। तो सीन, तो सीन, ठीक है। तो पर खड़ा ज़बर है तो यहाँ पर खड़ा ज़बर का कायदा लग रहा है, 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सीन के ऊपर मद है और आप ग्रीन कलर के हरूफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मद लाजिम का कायदा लग रहा है, ठीक है। या मद्दा के बाद नून साकिन है, तो इसलिए यहाँ पर भी सीन को 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। तो सीन। अगला लफ्ज़ भी इसी तरीके से जिस तरीके से आपने या सीन, तो सीन इन दोनों को पढ़ा है। हा मीम, हा मीम, तो यहाँ पर हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए इसको 1 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। और मीम के ऊपर मद है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के हरूफ में कि यहाँ पर भी मद लाजिम का कायदा लग रहा है। या मद्दा के बाद मीम साकिन है, सुकून असली है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी मद लाजिम का कायदा होगा और मीम को 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। ये देख लें, ये लफ्ज़ जो है इसको इस तरह पढ़ेंगे, अलिफ, ठीक है। तो जो है वो बात स्टूडेंट ये ऐसा कर लेते हैं कि इसके ऊपर ज़बर पढ़ लेते हैं, है ही नहीं ज़बर, न ज़ेर न पेश, फिर भी वो ज़बर ज़ेर आ करके पढ़ लेंगे या आल कर देंगे इसको, ठीक है। तो जब आपको बताया गया है कि
कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो उसे हमज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर कोई हरकत नहीं है, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? जब एक हर्फ के ऊपर ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश है, कोई कुछ भी नहीं है, जज़म भी नहीं है, तो फिर उसको आप यानी कि जैसे एक अलिफ है तो उसको फिर आप अलिफ ही पढ़ेंगे ना। सबक नंबर 1 का पहला जो हर्फ है वो अलिफ है, उसमें आपको इसको अलिफ पढ़ाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग फिर भी गलती कर जाते हैं। तो अलिफ है, ठीक है, इसको अलिफ पढ़ना है। आगे लाम है, लाम के ऊपर मद है। मद का मतलब आ गया कि यहाँ पर मद्दात में से कोई ना कोई मद का कायदा लग रहा है। तो अगर हम इसको ग्रीन कलर के हरूफ में देखें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा मद का कायदा लग रहा है। जी बिल्कुल सही बताया आपने, मद लाजिम का कायदा लग रहा है, ठीक है। तो अलिफ मद्दा के बाद मीम साकिन है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम रॉ। रॉ के जो है वो ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ। चलिए एक काम करते हैं कि इस लाइन को हम मुकम्मल तरीके से एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। या सीन तो सीन हा मीम अलिफ लाम रॉ। तीसरी लाइन में आ जाएं। तीसरी लाइन में भी ये इसका भी सबको तकरीबन पता ही होगा। पहले पारा जो शुरू होता है वो इसी लफ्ज़ के साथ शुरू होता है, हुरूफ मुक़त्तआ से शुरू होता है। तो अब इसकी तफसील नहीं पता होगी लोगों को, तो तफसील समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलिफ लाम रॉ में अलिफ जो है वो उसको अलिफ पढ़ते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ अलिफ लिखा हुआ है, तो इसमें भी सिर्फ अलिफ ही पढ़ा जाएगा। लाम और मीम दोनों के ऊपर मद है, तो दोनों के ऊपर मद का कायदा लगेगा, सही। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ठीक है। मीम में जो है वो मीम के ऊपर तशदीद है, तो लोग जो है वो मीम मुशद्दद का कायदा लगा के उसको पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर मीम मुशद्दद का कायदा नहीं लग रहा, मीम अगर तो मुशद्दद है, लेकिन यहाँ पर जो कायदा लग रहा है वो दूसरा कायदा लग रहा है। अगर हम ग्रीन कलर के हरूफ में देखें तो लाम जो लिखा हुआ है, लाम के ऊपर जो है वो ये मद का निशान है, तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि ये मद लाजिम है। लेकिन आप देखें लाम जो एंड हो रहा है वो एक छोटे से मीम पर एंड हो रहा है, सही है। लाम छोटे से मीम पर एंड हो रहा है। मैं इस मीम की बात कर रहा हूँ, इस मीम पर एंड हो रहा है लाम, और इसके बाद जो है वो मीम साकिन के बाद ये जो मीम आ रहा है, ठीक है, एक और। तो आप मीम साकिन का कायदा अगर आपको याद हो कि मीम साकिन के 3 कायदे हैं, अगर मीम साकिन के बाद एक और मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होता है। तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद ये एक और मीम आ गई, तो यहाँ पर इदगाम शफवी होगा, सही। तो यहाँ पर इदगाम शफवी का कायदा लग रहा है, ठीक है। और ये जो मीम है इस पर मीम मुशद्दद, और ये जो मीम है दूसरी वाली, इसके बाद या मद्दा है, ठीक है, यानी मीम या ज़ेर मी या मद्दा हो रहा है, तो मीम साकिन है, मद लाजिम का कायदा लग रहा है, सही है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? खींच के पढ़ेंगे। और मीम में जो मीम में जो कायदा है वो, यानी लाम में जो कायदा है वो मद लाजिम का है। फिर लाम के एंड में मीम साकिन है, और दूसरा जो मीम स्टार्ट हो रहा है वो मीम से हो रहा है, तो यहाँ पर इदगाम शफवी का कायदा भी है। और मीम में चूँकि मद है तो यहाँ पर एक और मद लाजिम का कायदा है, सही। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम। दोबारा से अलिफ लाम मीम, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब अगला लफ्ज़ भी बिल्कुल इसी तरीके से है, सही है। अलिफ है, लाम में मद लाजिम का कायदा है। फिर लाम जो है वो मीम पर एंड हो रहा है, और मीम साकिन के बाद एक और मीम है, तो यहाँ पर जो है वो इदगाम शफवी का कायदा है। फिर मीम में मद लाजिम है, फिर मीम जो है वो मीम पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मद लाजिम के अलावा एक और कायदा लग रहा है, सही है। इसको देख लें, देखें।
ये मीम साकिन, इधर मीम साकिन में इदगाम शफवी है क्योंकि इसके बाद एक और मीम आ रही है ये वाली, इधर दूसरी वाली जो मीम है ये वाली, इसके बाद रॉ आ रहा है, यानी बा और मीम के अलावा कोई दूसरा हर्फ, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई दूसरा हर्फ आ जाए तो इज़हार शफवी का कायदा होता है। तो यहाँ पर इज़हार शफवी का कायदा हो रहा है, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी हमने याद रखनी है, सही है। इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम रॉ, ठीक है। दूसरे वाले मीम में मैंने गुन्ना नहीं किया। अलिफ लाम मीम रॉ। आगे चलते हैं, ये वाला बहुत आसान है। जिस तरह ये वाला हा मीम इन्होंने 2 दफ़ा दिया हुआ है, सही, ऊपर भी एक सेम ही है, नीचे वाला भी सेम ही है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। ये वाला लफ्ज़ पढ़ने में काफ़ी लोग परेशानी होती है, काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो जिस तरीके से पीछे इधर हम आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो इदगाम शफ़ी वगैरह का कायदा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, सही है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये नून साकिन है, ठीक है। इसके बाद सीन आ रहा है, सही। तो नून साकिन के बाद अगर सीन आ जाए तो कौन सा कायदा लगता है बताएं? इक्फ़ा का कायदा लगता है, बिल्कुल सही बताया, इक्फ़ा, सही। रूफ इक्फ़ा में से है ना सीन, तो इक्फ़ा का कायदा लगेगा। यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर नून साकिन आ रहा है, सही है। सीन जब एंड होता है वो नून साकिन पर एंड होता है, तो यहाँ पर भी नून साकिन के बाद रूफ इक्फ़ा में से क़ौफ़ आ रहा है, तो यहाँ पर भी इक्फ़ा का कायदा लगेगा, ठीक है। तो आइन, यहाँ पर मद लीन लाजिम के कायदे लग रहे हैं। आइन मद लीन लाजिम है, सीन मद लाजिम है, क़ौफ़ मद लाजिम है, यानी 2 मद लाजिम है, 1 मद लीन लाजिम है। रूफ़ लीन के बाद सुकून असली है ना आइन में, तो ये मद लीन लाजिम है। सीन में मद लाजिम है और क़ौफ़ में मद लाजिम है। इसके अलावा हमने 2 और कायदे अप्लाई करने हैं, वो है इक्फ़ा, यानी 2 जगह हमने इक्फ़ा भी करना है। तो आइए देखते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं। आई सी क़ौफ़, आई सी क़ौफ़। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आइन को पढ़ते वक्त जब आप, यानी नॉर्मल जब आप आइन पढ़ते हैं तो नून पढ़ते हैं ना, आइन, लेकिन जब आप आइन को और सीन को एक साथ पढ़ेंगे तो फिर इक्फ़ा का कायदा आपने अप्लाई करना होगा, सही है। पर हम इसको अलग अलग ही रहें, लेकिन यहाँ पर इक्फ़ा का कायदा अप्लाई हो रहा है तो हमने इक्फ़ा का कायदा अप्लाई करना है, सही है। एक दफ़ा और समझ लें, आइन में मद लीन लाजिम है या लीन के बाद सुकून असली है। सीन में मद लाजिम है या मद्दा के बाद सुकून असली है। क़ौफ़ में मद लाजिम है, अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है। आइन में या लीन के बाद है, अगर मैंने मद लाजिम बोल दिया या मद्दा बोल दिया हो तो माजरत, या लीन के बाद, ठीक है। फिर आइन में नून साकिन के बाद सीन है, हुरूफ़ इक्फ़ा। फिर सीन में नून साकिन के बाद क़ौफ़ है, हुरूफ़ इक्फ़ा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इक्फ़ा भी करेंगे। एक दफ़ा और सुन ले, पढ़ेंगे कैसे? आई सी क़ौफ़। आगे चलते हैं, एक दफ़ा इस लाइन को मुकम्मल हम पढ़ लेते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रॉ, हा मीम, आइन सी क़ौफ़, ठीक है। आखिरी लाइन ले गई, इसको भी देख लेते हैं। तो है, ठीक है, तो पर खड़ा ज़बर है तो इसको एक अलिफ तक खींच के पढ़ना है। सीन पर मद का निशान है और आपको पता है सीन में हमेशा मद लाजिम का कायदा लगता है, मीम में मद लाजिम का कायदा लगता है, मीम पे भी मद का निशान है। लेकिन यहाँ पर एक और कायदा लग रहा है, वो है इदगाम का कायदा, ठीक है। नून साकिन के बाद आप देख सकते हैं, नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ रहा है। ये नून साकिन है, ये हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया।
तो इसलिए यहाँ पर इदगाम का कायदा भी लग रहा है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि मीम मुशद्दद की वजह से हम गुन्ना नहीं कर रहे, इदगाम की वजह से गुन्ना कर रहे हैं। तो सीम मीम, तो सीम मीम, ठीक है। नून नहीं पढ़ना सीन में, नून नहीं पढ़ना। इदगाम में तो आपको पता है किस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर सीन को हम मीम से मिला के पढ़ेंगे ना। तो सीम मीम। एक दफ़ा और बता दूं, हम नून नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो नून है हम मीम पढ़ रहे हैं। सीन को मीम से मिला रहे हैं, सी करके, और फिर हम मीम से मिला रहे हैं। तो सीम मीम। एक दफ़ा और बता दूं, ये नून को हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सीन को हम मीम से मिला रहे हैं आगे वाले। ये वाला लफ्ज़ काफ़ी आसान है, ठीक है। अलिफ है, उसके बाद लाम है, मद लाजिम का कायदा है। फिर लाम जो है वो मीम पर एंड हो रहा है, मीम के बाद एक और मीम आ रही है, इदगाम शफ़वी का कायदा है। फिर मीम में मद लाजिम का कायदा है, या मद्दा के बाद मीम साकिन है। फिर मीम साकिन एक और आ गया, उसके बाद सौद भी आ रहा है। तो मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ हो तो इज़हार शफ़वी होता है। तो यहाँ पर 3 मद लाजिम है और 2, एक इदगाम शफ़वी है, एक इज़हार शफ़वी है, ठीक है। अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद, ठीक है। लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको भी वाज़े कर देता हूँ। देखें, ये मीम साकिन है, उसके बाद एक और मीम आ रही, इदगाम शफ़वी हो रहा है, तो इस वजह से हम इस मीम में गुन्ना कर रहे हैं, ठीक है, मीम मुशद्दद की वजह से नहीं। इसके बाद एक और मीम साकिन है, उसके बाद बार मीम के अलावा ये सौद आ रहा है, इसलिए हम इसमें गुन्ना नहीं करें, इस सारे शफ़वी हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। इसको पढ़ेंगे कैसे? अलिफ लाम मीम सौद। तो जो ये पॉइंट नंबर 3 था, सही है। तो पॉइंट नंबर 3 में जो है वो इसमें बताया गया था कि इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका ये है कि मिला के पढ़ना है, और दूसरा तरीका ये है कि वफ़ के साथ पढ़ना है। तो मिला के कैसे पढ़ना है, तो हम इस लफ्ज़ को हम यहीं पर देख लेते हैं कि जिस तरीके से ये लिखा हुआ है मिला के पढ़ने का तरीका इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर ये वफ़ का निशान है, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर वफ़ करना है। तो जब हम वफ़ करेंगे तो इसको सीधा सीधा कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ठीक है। इस इधर अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है कि जब हम यहाँ वफ़ कर देंगे तो इस पर ज़बर खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं हम इस पर ज़बर पढ़ेंगे, ठीक है, ज़बर करके पढ़ेंगे। याद रखें, यहाँ पर तो ज़बर नहीं है, यानी कुरान पाक में भी आपको ज़बर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपने पढ़ना है इस लफ्ज़ को तो अलिफ लाम मीम पे वफ़ करना है, फिर उसके बाद अल्लाहु। ये आसान सा तरीका है, तो आपने इसी को अप्लाई करना है, इसी तरीके से पढ़ना है। समझने के लिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ये लिखा हुआ दूसरा तरीका, यहाँ पर वफ़ नहीं है तो मीम के ऊपर ज़बर है, और इस ज़बर को हमने इस्लाम से मिलाना है, ये जो मीम के ऊपर ज़बर है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम अल्लाहु। मैंने इस मीम को पूरा ऐसे मीम करके नहीं पढ़ा, मैंने मीम या ज़ेर मी को ऐसे खींचा है, फिर उसके बाद मीम को लाम से मिला है। दोबारा सुन लें, अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा और सुन लेते हैं इसको कैसे पढ़ना है। 2 तरीक़ों से पढ़ना है, एक वफ़ के साथ, एक मिलाकर। वफ़ के साथ इजी है, यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम
अल्लाहु, ठीक है। और मिला के कैसे पढ़ना है, यहाँ लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ठीक है। आखिरी लफ्ज़ है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी लोग पूछते हैं ग्राफिक के इसको किस तरीके से पढ़ना है, का हा ऐसे कर लेते हैं लोग, चूँकि हा के ऊपर ज़बर है या खड़ा ज़बर है, या के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, तो इसको पढ़ रहे हैं वो फिर काफ को भी इसी तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना, काफ को पूरा काफ पढ़ना है। मद लाजिम का कायदा है, हा और या पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ तक खींचना है। फिर आइन आ गया, अब आइन नून पर ख़त्म हो रहा है और नून साकिन के बाद स्वाद आ रहा है उरूफ इक्फ़ा में से, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इफ़ा का भी कायदा होगा। आइन में मद लीन लाजिम का कायदा है, फिर नून में इक्फ़ा का कायदा है, फिर स्वाद में मद लाजिम का कायदा है। चले इसको पढ़ लेते हैं। काफ हा या ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद। चाहे कुछ लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैं इसको मुकम्मल जो है वो अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ये आइन नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फ़ा में से स्वाद आ रहा है, इसलिए इक्फ़ा का कायदा मैंने अप्लाई किया है। आइन में मद लाजिम का कायदा लग रहा है, काफ में मद लाजिम का कायदा है, स्वाद में मद लाजिम का कायदा है। कुरान पाक में आपको इस तरह लिखा हुआ देखेगा, तो इसको कैसे पढ़ना है, काफ हा या ऐन स्वाद। यह हमारा सबक कंप्लीट हो गया है। इसको एक दफ़ा हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ, यानी इस लाइन को जो आखिरी वाली लाइन है इसको शुरू से पढ़ लेते हैं। तो सीम मीम अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम अल्लाहु, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। मैंने दोनों तरीक़ों से इसको पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। काफ हा या ऐन स्वाद, ठीक है। अगर इस सबक के हवाले से आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको वीडियो बना के उसका आंसर कर दूंगा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। कोई बात समझ में ना आए, ठीक है, कोई लफ्ज़ आपको अभी भी समझ में ना आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।